तो यार ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस टॉपिक पे तो मैं बात करना ही नहीं चाहता था और बहुत दिन मैंने इग्नोर किया। मैंने क्या इग्नोर किया, मेरे कुछ खास दोस्त हैं उन्होंने भी इग्नोर किया और हम बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहे थे बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर किसी के घर में डेथ हुई है तो हम समझ सकते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा होगा। मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई थी और मैं शिप पे था। और आई नो मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं उनकी डेथ के 3 दिन बाद घर पहुंचा था, मेरा साइन ऑफ होने वाला था। तो यू कैन इमेजिन ये सब चीज़ें एज अ सेलर हम लोग फेस कर चुके हैं। तो फाइनली पूछोगे कि भाई आज क्यों वीडियो बना रहे हो। यार मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं दिखता नहीं है मेरे व्लॉग्स में और मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं इतना पॉजिटिव हूँ और मैं कैमरे पे तो यार बिल्कुल पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो दिखता नहीं है लेकिन आई एम रियली सफरिंग, आई एम सफरिंग, माई फैमिली इज सफरिंग। दिन रात कोई भी वीडियो हो, इस केस के बारे में बताओ, इस केस के बारे में बताओ, जस्टिस दो, ये दो। यार मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला, मुझे क्यों मैं वीडियोस जो भी बनाता हूँ यूट्यूब पे इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ, आई एंजॉय जो बनाने से मुझे मजा आता है या जो मैं अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई नौकरी तो है नहीं, आपको मालूम है यूट्यूब पे क्या पैसे मिलते हैं। तो पैसा तो कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं जरूर मानता हूँ, जब आप थोड़े लोग जानते हैं आपको, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं और बाद में थैंक यू भी बोलते हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं कि आपका वीडियो देखा लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मानता हूं कि अगर अभी ऐसी सिचुएशन है कि अगर कुछ ना बोले शांत रहे तो अरे क्या तुम मर्चेंट नेवी में इतना वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नॉलेज फैला रहे हो, बट शांत बैठे हो। अगर बोले तो उसके अगेंस्ट में लोग बोलने वालों की कमी नहीं है, कुछ लोग ही हैं बट आई थिंक शायद अब मेरे साथ या मेरे फॉलोअर्स के साथ थोड़ा और उनका नाम हो जाए, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाए, ऐसे इंटेंशन होते हैं। तो ट्रोलिंग, ये सारी चीजें, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था यूट्यूब में यार कि अगर ये नेगेटिविटी पे जाओगे, इन कमेंट्स पे रिप्लाई करोगे तो फिर कहीं ना कहीं तुम इन्वॉल्व हो जाओगे। तो मैंने हमेशा से इग्नोर किया है। लेकिन अभी ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन एकदम साफ है। इंटेंशन नंबर 1, यार मुझे नहीं पता था कि उस जहाज का कैप्टन कौन है जब ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन मैं ऑलरेडी कैप्टन को सपोर्ट कर रहा था इन अ वे। ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली के अगेंस्ट हूं, मैं सी फेयरर्स को, इंडियन सी फेयरर्स को या उस कैप्टन को सपोर्ट कर रहा था बिकॉज यार मुझे दोनों ही चीजें बहुत अजीब लगी। कि एक बंदा जाके सुसाइड कर लेता है या शिप में उसका मर्डर हो जाता है, दोनों ही चीजें रेयर है। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि ऐसा शिप में दोनों ही केसेस हो सकते हैं। बट इतना मुझे पता है कि एक कैप्टन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस स्ट्रेस से जाता है शिप में, उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। यार अगर इंजन रूम में भी कुछ हो जाए या गैली में कुछ हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, ब्लेम कैप्टन पे जाता है, डायरेक्टली जाता है। अब इस केस में देखो यार, सिर्फ कैप्टन का नाम खुलेआम लिया जा रहा है, बाकी के 20 लोग, यार ये कोई शिप की एक्टिविटी तो नहीं थी, ये कोई शिप का ऑपरेशन तो नहीं था कि कैप्टन ने डिसीजन लिया वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फालतू में एक तरीके से उसका नाम घसीटा जा रहा है क्योंकि आज तक कोई प्रूफ तो आया नहीं है। यार एक एक्सेल शीट दिखाई गई है अभी रिसेंटली, तो उसमें कुछ नाम है, कंपनी के नाम वाम लिख दिए हैं, कुछ लोग हैं। तो यार ये एक्सेल शीट का क्या मतलब है यार। और सबसे सैड बात ये है कि मर्चेंट नेवी फेटर्निटी, कैप्टन, सेलर, सी फेयरर्स, यार अंधे की तरह वो कमेंट कर रहे हैं। बट आई थॉट हमारी ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क। बट द थिंग इज कि ये इंसिडेंट ऐसा है यार कि सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटेंशन यहाँ पे चालू हो गए। अब किसी का कभी कंपनी से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो उस चक्कर में चालू हो गया है। बट यार ये मेरा पहला वीडियो तो है नहीं, वीडियो बहुत है। आप देख लो मैं कैसे शिप में अपने शिपमेट्स को ट्रीट करता हूँ। आप कोई भी वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे यार। तो मुझे बाद में पता चला, इनके थ्रू ही पता चला, ये जो दीदी, इन्होंने ही नाम लिया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये है। और बाद में पता चला कि यार इनको तो मैं जानता हूँ अच्छे से, और मेरा जो ऑपरेटिंग स्टाइल है शिप में इनका भी ऐसा ही है, बहुत ही डिसेंट है। खुद कितने प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, ये खुद एक बार सोमालिया में 3 मंथ्स के लिए अरेस्ट हो गए थे, तो काफी अच्छे हैं। और अगर किसी के पास ऐसा है कि यार नहीं
कुछ है अलग या कि ये कैप्टन का बिहेवियर सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करो नीचे। और की दीदी, उन्होंने भी चालू किया था कि बताओ कैप्टन के बारे में, मुझे बताओ, मुझे डीएम करो, तो आई थिंक वो भूल गई, बीच में पूछ के फिर वो शांत हो गई। बट मैं नहीं भूला, हम हेल्प करेंगे उनको। तो है तो डीएम करो, देखते हैं, क्योंकि मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, मैंने कोर्सेज किए हैं, सिस्टरशिप, हमने बहुत इंटरेक्ट भी किया है, तो ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरी चीज, अगर ऐसा कोई कैप्टन ऑर्डर देता भी है ऐसा उल्टा सीधा, तो आजकल के क्रू और शिपमेट्स ने फॉलो नहीं करेंगे यार। वो छोटी सी चीज, फूड की प्रॉब्लम, साइन ऑफ की प्रॉब्लम, इन सब चीजों के लिए तो यार वो डीपी, आप लोग को पता नहीं होगा बट डेजिग्नेटेड पर्सन अश्योर होता है कंपनी का कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कांटेक्ट करो। तो इन सब चीजों के लिए तो यार वो डीपीए को सीधा व्हाट्सएप कर देते हैं, फोन कर देते हैं, जस्ट इम्पॉसिबल है। और ऑन दी अदर हैंड, जो सुसाइड वाली बात है बीटी रूम में जाके करना, वो भी इम्पॉसिबल है। तो दोनों ही चीजें इम्पॉसिबल है। और यार, मर्डर का अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मर्चेंट नेवी में मर्डर के एक दो एग्जाम्पल है जहां पे कि कैप्टन का मर्डर हो गया, कैप्टन या चीफ इंजीनियर को किसी ने चाकू मार दी, ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट एक बहुत साल पहले आई थिंक एक कैप्टन को दो कैडेट्स ने मिलके मार के पानी में फेंक दिया था विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेट। उसी से ये हमारा 4 मंथ का जो प्रीसी है ये 1 ईयर डीएनएस बना, क्योंकि वो वाला केस हो गया था। उन्हें लगा कि ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कैप्टन ने शायद चीफ ऑफिसर को बोला था कि इनको थोड़ा पढ़ने का टाइम दो। तो उन्हें बाद में वो कैप्टन को वो कैडेट्स दिखे स्मोक रूम में या मेस रूम में टाइम पास करते हो, तो उसको गुस्सा आ गया, तो कैप्टन ने एक थप्पड़ लगा दिया। दिल्ली के लंबे लड़के थे, तो रात को ऐसा हो गया था। मतलब ये चीजें हुई है, बट अभी जो ये वाला केस है ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। मैं शिप पे रह चुका हूँ, ये जो पुराने के केसेस गिना रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसे, यार शिप में बहुत कुछ होता है यार, एक्सीडेंट होता है, मैन ओवरबोर्ड हो जाता है, आदमी चलते हुए जहाज से गिर जाता है और फिर मिलता नहीं है, तो कोई भी चीज हो सकती है। और यार अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, मैंने एक बहुत ही अपने स्पेशल फ्रेंड, अपने प्रीसी के फ्रेंड से बात करी। ऑब्वियसली मैं नाम वाम किसी का नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि हम किसी लीगल फाइट में यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते, बिकॉज आदमी कितना लेगा यार, कितना एब्जॉर्ब करेगा, एक पॉइंट पे यार उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो अभी वही हो गया है हमारे साथ। तो या तो उससे मैंने करा, तो यार उसने बोला कि यार हो सकता है कि शिप में यार कुछ झगड़े वगड़े हो गए होंगे और रेज हो गया होगा, कुछ आउटरेज में किसी ने ऐसा काम कर दिया होगा। तो मैंने बोला यार हाँ, ये तो हो सकता है कि किसी चीज पे आर्ग्यू, नॉट नेसेसरी कि कैप्टन के साथ या किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, बिकॉज हमें से कोई भी उस जहाज पे था नहीं। तो उसने मुझे बोला कि यार ऐसा हो सकता है कि आउटरेज में आके कुछ झगड़ा हुआ और कुछ गलत इंटेंशन से हो गया, और बाद में उसको कवर अप करने की कोशिश करी गई। बट देन कवर अप करने की कोशिश अगर करी गई और 21 के 21 क्रू मेंबर्स में इतनी यूनिटी है कि कोई भी सच बाहर आके बोल नहीं रहा है, तो ये भी उसको इम्पॉसिबल लगा। एंड ही इज लाइक अ वेरी स्टैब्लिश्ड गाय, मतलब इतना मेरे पास ना नॉलेज है ना ब्रेन है, बट ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। उसने मुझे बोला कि यार बीटी रूम में जाके ऐसा काम करना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अगर कोई कुछ गलत काम करेगा भी, अगर किसी को मारेगा भी, तो यार सिंपल बात है, बॉडी को पानी में फेंक देगा वो। क्योंकि बीटी रूम में हैंग करना कितने लोगों को बताना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्रूफ्स रूल्स, ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी, कौन इस झंझट में पड़े। अगर आप ऐसा कुछ करके पानी में फेंक देते हैं और बाद में बोल देते हैं मैन ओवरबोर्ड हो गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, राइट? इतना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सो भाई, इंटेंशन ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे डिसहार्टन हो गए ये इंसिडेंट को देख के, दिन रात मुझे मैसेज भेजने कि सर बताओ ऐसा होता है ऐसा होता है। तो यार डिसहार्टन तो मत हो, मर्चेंट नेवी बहुत सेफ प्रोफेशन है। इट्स जस्ट दैट कि आप दूर रहते हो, आप शिप पे रहते हो, आप किसी कंपनी में एक जगह पे जाके काम नहीं करते, आप अलग अलग शिप में काम करते हो, अपना टाइम पीरियड खत्म करते हो, तो वैसा है, तो एकदम सेफ है। तो ये सब इंसिडेंट से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, ये किसी तो यूनियन के बंदे ने, आई डोंट बॉदर टू इवन नेम हिम और एनीथिंग, उसने बोला कि इन्होंने चाइना बैंड इंडियन सीफेयर पे वीडियो बनाया। यार अगर मैंने वीडियो बनाया, मुझे लगा कि सही नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था उस टाइम पे भी चाइना में भी इंडियंस जा रहे थे। हाँ, क्रूचेज बैन था, मानता हूँ। तो क्या वो स्टेटस अभी भी है? वो यूनियन वाले ने फिर बाद में कुछ बताया नहीं, उन्होंने बस एक रिलीज किया कि चाइना बैन इंडिया। तो क्या अभी क्या स्टेटस है? अभी भी हम लोग बैंड हैं चाइना से, या अब चाइना ने अलाउ कर दिया? तो अगर अलाउ कर दिया तो उसके ऊपर क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन निकाली? तो मेरा स्टैंड क्लियर है यार, ये लोग क्रेडिट लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एज अ थर्ड ऑफिसर ज्वाइन किया था और ने टेक ओवर कर लिया था, और टेक ओवर के बाद ना मेरे क्रू की, जो ओएस होते हैं, एबी होते हैं, उनकी सैलरी $100 to $200 कम हो गई थी।
और मैंने बाद में पता करने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों, इतनी अच्छी डेनिश कंपनी, ओनरशिप कंपनी टेक ओवर कर रही है, अ, और तो सैलरी तो बढ़नी चाहिए। तो पता चला कि नहीं, यूनियन जो है ना, उन्होंने कम सैलरी में अग्री किया है, तो उनकी सैलरी कम हो गई है। तो ये लोग का भाई कंपनी के साथ पता नहीं क्या टाई अप है, पैसे लेते हैं नहीं लेते, क्या करते हैं इनके इंटेंशंस भाई। अगर ये कुछ काम करते अच्छे तो दिखते तो फिर हम वो भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा तो इंटेंशन सच बोलने का है। और अगर इन्हें लगा कि मैंने गलत वीडियो बनाया तो बोलते हैं मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कांटेक्ट कर पाया यार, मैं कौन सी दुनिया में था, सारे हैं कांटेक्ट करते, वीडियो बनाते मेरे साथ, हम क्लैरिफाई करते मिलके। तो एनीवे ये केस में उसको मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी की दीदी कर रही हैं, वो अपने केस का शायद थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल या कुछ कम हो गया या समथिंग लाइक दैट, वो कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कंपनी में, तो अपने केस पे ध्यान दो। और अगर बहुत सारे केसेस है, आपको एज अ लीडर उनको लीड करना है वो उसको आप सेपरेट रखो ना यार। ऐसे आप यू कांट टॉक लाइक दैट, ऐसे आप बातें नहीं कर सकते। अगर आपको पूछा जाए कि ये कितनी दूर है, तो आपको इस केस में प्रिसाइसली बताना चाहिए कि ओके डिस्टेंस है अपना 2 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर, थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर। ये ऐसे आप बातें नहीं कर सकते, आपको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए और फैक्चुअल बातें करनी चाहिए यार। नेक्स्ट वन मैंने तो देखा नहीं, बट मैंने सुना कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन किया कि वो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो वो एक कुछ, ये तो कोई बात नहीं हुई, इसमें कोई लिंक है नहीं, बिकॉज दिस इज मर्चेंट नेवी। एंड डिफेंस बैकग्राउंड की बात करो तो ये कैप्टन इन क्वेश्चन वो भी डिफेंस बैकग्राउंड से है। मेरे भी फादर इंडियन नेवी में थे, हम भी डिफेंस बैकग्राउंड से। और मर्चेंट नेवी में यार, नेवी नगर में मैं रहता था, तो मुझे भी पता है कि नेवी नगर में फिर नेवी वालों के बच्चे काफ़ी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करते थे। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि मर्चेंट नेवी वालों के लोग, पेरेंट्स एंड फैमिली डिफेंस में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या समझेगा किसी फैमिली का दर्द या किसी का वो, तो यार सब फेस कर चुका हूँ मैं अभी जहाँ हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ, कैसी फैमिली से आया हूँ। मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि यार मैं ऐसे घर से आया हूँ जहाँ की 20 तारीख के बाद सोचना पड़ता है कि अभी खरीदें कि ना खरीदें, या नेक्स्ट मंथ की सैलरी से खरीदें। तो बहुत नीचे के लेवल से आए हैं, अभी भी अपने आप को ग्राउंडेड ही रखते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें मर्चेंट नेवी ने दी है, अचीव कर ली है, और एक पॉजिटिव वे में इसको स्प्रेड करने की कोशिश करी जा रही है। बस एक बार फिर मैं बोलता हूँ यार, ये जो इतना भी हो रहा है ना, इंडियन सी फेयरर्स का नाम खराब हो रहा है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी मोटिव के, एकदम बेकार में इंडियन सी फेयरर्स का नाम खराब हो रहा है। और दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात, मेरे इतने 20 साल के करियर में इतनी दुख की बात नहीं हुई कि यार इंडियन सी फेयरर्स ही इस गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप किस चीज को सपोर्ट करते हो आपके ऊपर है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। मैं बोलता हूँ मुझे भी सपोर्ट मत करो, मेरी कोई बात को आप इतना सीरियसली मत लो, और अपना ब्रेन यूज करो, अपने लिए सोचो कि किसी का क्या इंटेंशन हो सकता है। जिन्होंने सेलिंग नहीं की, जिन्होंने नहीं शिप देखा, उन्हें शायद नहीं समझ में आया कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो कैसे काम करता है, वो क्यों अपने किसी जूनियर अफसर के साथ ऐसा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जिन्होंने सेलिंग की है यार, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि ये सब चीजें भी आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो। यार एक बात आई थी कि बॉडी रिपैट्रिएशन में बहुत टाइम लग गया, तो यार बहुत लकी थे हम लोग कि ये केस में बॉडी मिल गई उनको। कई बार क्या होता है ना कि शिप चाइना जैसे पोर्ट में जाता है और ऐसे कोई बॉडी को ना, डेड बॉडी को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता। ये तो आप जिब्राल्टर में थे, यूरोप में थे, ये लोग MLC फॉलो करते हैं, ये लोग एक्चुअली हेल्थ एंड सेफ्टी पे प्रायोरिटी देते हैं, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं यार, क्रूइंग मैनेजर्स हैं कंपनी में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मैंने सबसे फीडबैक लिया, मैंने दूसरी कंपनी से भी फीडबैक लिया। आप दूसरे भी किसी केसेस में देखो जहाँ पे कि बॉडी रिपैट्रिएट करनी पड़ी होगी, तो 1 मंथ का टाइम लग गया था, एंड दैट वाज ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, जब कोविड नहीं था। कोविड में अभी ज्वाइनिंग कराने के लिए इतनी तकलीफ हो जा रही है। दूसरी एक चीज आती है कि क्लोथ्स एंड बिलोंगिंग्स। तो यार जैसे ही ये बॉडी लैंड करी गई है, जिब्राल्टर पुलिस ने टेक ओवर कर लिया, उन्होंने अपना जो उनका SOP है या उनके जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो किए हैं उन्होंने। इसमें ना कंपनी कुछ कर सकती है, ना शिप का क्रू कुछ कर सकता है, पूरी चीजें उनके हाथ में है। तो अब वो जब रिलीज करेंगे तभी मिल पाएगा, उनका प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो करेंगे, उनके पास है कुछ कि इतने पीरियड तक हम रखेंगे सारे प्रूफ, तो वो लोग ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। यस
कि दीदी आपको याद होगा वो हमारे लाइफ पे आई थी या हमने उनको लाइफ पे लिया था, उन्होंने खुद बोला था कि उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो वो लेके आने वाली हैं, वीडियो बनाने वाली हैं। तो अभी इस सब चीज़ों को काफ़ी टाइम हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई प्रूफ नहीं आया। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डाल दो, आपके पास जो भी प्रूफ है, आपने जो बोला था जैसा वैसा करो, क्योंकि ऐसे कुछ होने नहीं वाला है। जब तक कुछ सब्सटैंशियल नहीं मिलेगा, एक दिन सब लोगों को समझ जाएगा कि यार कुछ नहीं है इस केस में। पर सेम कोई प्रॉब्लम हो ना घर में आपके, और आप इधर ही हो, घर में ही हो, तो आपके ऊपर एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ। और जब सेम प्रॉब्लम, लाइक मेरा बच्चा बीमार होता है और अगर मैं शिप पर हूँ, तो वो सेम सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाती है। शिप में हमारा डिफरेंट माइंडसेट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि यार हम घर से दूर है और हम इमरजेंसी में घर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वो मैं डाल दूंगा, वो आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं। वीडियो में मैंने दिखाने की जरूरत समझी नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत ही सैड इंसिडेंट है और बहुत ही सैड चीज जो हुई है, तो इसको मैं वीडियो में उस तरीके से तो मैं नहीं एडिट करने वाला। पहली चीज आती है कि उन्होंने खुद व्लॉग किया, उन्होंने, और बड़ा सा व्लॉग बनाया। वो व्लॉग आप लोग पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। बट उस व्लॉग में तीन चीजें सामने आ रही है। पहली चीज कि मर्चेंट नेवी से वो खुश नहीं थे इस करियर से, और जरूरी नहीं सब लोग खुश नहीं है यार, मैं खुश हूँ, मेरे ही काफी दोस्त हैं जो नहीं खुश हैं, तो ये भी एक नॉर्मल बात है। वो खुश नहीं थे मर्चेंट नेवी करियर से, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुसाइड कर लेगा, एब्सोल्युटली। दूसरी चीज कि यार उनके ग्रैंड पेरेंट्स की किसी की डेथ हो गई और फैमिली वालों ने उन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा, तो इससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा कि यार मैं कट ऑफ हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं शिप पे हूँ, यार मेरे से तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मे बी वो बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई थी और मुझे तो मेरी फैमिली ने शिप पे बताया था, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जितने भी सीफेयर्स देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि यार वो शिप पे हैं और घर में कोई डेथ हो गई। बट ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि उन्हें बताया ही नहीं गया, बिल्कुल इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। सो एंड दे रिपीटेड इट। एक बार होने के बाद उन्होंने ग्रैंडफादर के बाद ग्रैंड मदर के केस में वापस से वही चीज रिपीट करी। अब हम दूसरे लिंक्स पे आते हैं, जो कि बहुत सारे कोट्स हैं और कोटेशंस हैं और अच्छी राइटिंग्स है। लोग बोलते हैं कि यार क्रिएटिविटी हो, आप क्रिएटर हो, यू कैन क्रिएट। मतलब मैंने भी बनाया डिप्रेशन और सुसाइड के ऊपर एक वीडियो बनाया है मैंने, आप देख सकते हैं। तो अगर मैंने बनाया तो दैट डजंट मीन कि मैं करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। लेकिन अगर मैं रोज रोज डिप्रेशन और ऐसी सैडनेस वाली चीजों पे ही कंटेंट बनाऊंगा और वही कंटेंट डालता रहूंगा बार बार, तो यार मेरी फैमिली वाले भी पूछेंगे यार क्या हो गया यार, कुछ सब ठीक तो है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तेरी लाइफ में। इस केस में भी यही हुआ, उन्होंने कोटेशंस लिखी है। यस, एब्सोल्युटली अग्री कि ऐसे सब डिफरेंट कंटेंट्स के लिए आप हैशटैग डाल सकते हैं टू गेट मोर व्यूज, क्योंकि ये तो हम भी करते हैं रोज। बट बार बार वही उसी लाइंस पे कंटेंट और वैसे ही हैशटैग्स यूज करना, आप खुद जज, आप खुद देख सकते क्या है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, मगर ऐसे कोटेशंस से आप ये मत समझो यार कि बंदा सुसाइड ही कर लेगा। वो बहुत बड़ी चीज है। ये खाली कुछ एक इंडिकेशन है कि कुछ तो प्रॉब्लम है लाइफ में। एंड इन कोट से एक चीज तो यार पक्का हमें समझ में आती है कि डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशन तो था, कोई ना कोई रिलेशन तो था। ये आप लोग देख लो यार, अभी क्या बोले, आप लोग इसके ऊपर भी बोल दोगे कि यार आप अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली फैमिली ने डिनाई किया है कि कोई रिलेशन नहीं था। तो रिलेशन तो था, और इसका तो प्रूफ हमें दिख रहा है, मिल रहा है क्लियरली। स्टार्टिंग में जब ये चीज हुई थी ना, तो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था, शायद मैंने देखा था उनके फादर का, उन्होंने कुछ ड्रग्स रिलेटेड चीजें बोली थी शिप में। तो वो ड्रग्स बाद में मतलब कहीं मेंशन ही नहीं हुआ आज तक। वो फादर भी कभी वीडियो में या किसी भी जगह वो इन्वॉल्व नहीं हुए। आई डोंट नो क्या इंटेंशन है, अगर ऐसा कुछ था तो, क्योंकि यार इट्स नॉट अ फ्लाई बाय कंपनी, ऐसा नहीं होता है। मेरे इतने करियर में यार मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी ना सुना ना हुआ। और आजकल ये सब चीजें ऐसी, यार क्या बताऊं मैं, आज जो सेलर है वो समझ रहे होंगे, शायद जो नहीं है शायद वो ना समझे इस बात को। आई एम रियली सॉरी कि मैं वापस से वो बीटी रूम वाली बात पे जा रहा हूँ कि क्या इंटेंशन हो सकता है यार कि वो बाउ थ्रस्टर रूम में चला गया होगा। तो मैं जानता हूँ शिप का डिजाइन यार, अगर किसी बंदे को अगर सुसाइड करना भी है शिप में, वो किधर जाएगा। हमारे शिप में कैबिन पे कोई रेलिंग नहीं होती, कोई फैन नहीं होता, कुछ नहीं होता। एंड द थिंग इज कि कैबिन बहुत आजू बाजू होते हैं, अगर थोड़ा सा भी नॉइस इधर से होना तो हो जाता है। मे बी ऐसा कुछ हुआ,
कि उसने सडनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बचना नहीं है, अगर किसी ने मुझे देख लिया ना, दे वोंट लेट मी डू, मुझे करने नहीं देंगे वो। तो उसने डिसाइड किया कि फोक्सल जो है ना, वो हमारे एकोमोडेशन से सबसे दूर का एरिया होता है, सबसे दूर। अगर कोई रात को शाम को वॉक करने भी आगे जाता है ना, तो यार हम उसको बोलते हैं कि यार तू ब्रिज पे बता, सबको बता के जाके आगे जा रहा है, सो वी नो कि कोई आगे गया हुआ है। तो इस इंटेंशन में शायद गया हो। अब उसके माइंड में क्या हो रहा था भाई वही जानता है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। बट मेरे ख्याल से शिप पे अगर किसी को ऐसा करना है तो आप ही बताओ यार, और कहाँ जाएंगे वो? इंजन रूम में ऐसा कर नहीं सकते, अकोमोडेशन में ऐसा कर नहीं सकते। आई कांट कॉमेंट ऑन इट, बट बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा हुआ। और कैसे हुआ ये सब चीजें तो ऑब्वियसली कोर्ट में डिसाइड हो जाएंगी। अब आते हैं कि ये कैप्टन इन क्वेश्चन, इनका साइन ऑफ हो गया अक्टूबर में। तो यार ये ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर किसी भी शिप में कोई बड़ा सा इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है, और ये तो यार किसी कोलिजन, ऑयल स्पिल, इससे भी खतरनाक और बड़ा एक्सीडेंट है, उसके बाद यार उसकी काउंसलिंग होती है, स्पेशली कैप्टन की काउंसलिंग होती है, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर एंड बॉस। ही हैज टू रन द शिप यार। खाली एक केस नहीं होता है शिप में, बहुत सारे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी कंपनी ये सेफ समझती है, उसके साथ डिस्कशन करके कि भाई इसका मेंटल स्टेट कैसा है, इमीडिएटली साइन ऑफ कर देती है, मास्टर को रिप्लेस कर देती है। इसका रीजन यही है कि आप फॉरेन वाटर्स में होते हो, आप इंडियन वाटर्स में होते भी नहीं हो। तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई फाइंडिंग्स निकली और कोई कैप्टन को दूसरे कंट्री में अरेस्ट कर ले या टॉप 4 को अरेस्ट कर ले, तो वो केस फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे केसेस हुए हैं यार। आप हेवी स्पिरिट, अगर आपको याद हो, उसमें एक बाढ़ से लाइन टूट के एंकरेज शिप पे लग गई थी और कैप्टन और चीफ ऑफिसर आई थिंक 18 मंथ्स या 18 मंथ्स के ऊपर फॉरेन में जेल में थे और काफी स्ट्रगल उन्होंने फेस किया। तो ऐसी सब चीजों में कंपनी का हमेशा इंटेंशन यही रहता है कि मेन मैनेजमेंट ऑफिसर्स को वहां से हटा दिया जाए। और दूसरी चीज ये भी रहती है, सोशल मीडिया एंड मीडिया में कोई कुछ गलत बोल दे कंपनी के अगेंस्ट में या कंपनी के फेवर में, सोशल मीडिया और मीडिया से कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो सारी कंपनी फॉलो करती है। दूसरी चीज, उनको शिप पे वापस क्यों भेज दिया यार? ये फैमिली वालों के जो लॉयर हैं, इन्हें बेसिक चीज ये होती है यार। मैं जानता हूँ डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं मर्चेंट नेवी वालों के बहुत सारे, और डाइवोर्स केस में ना लड़की ने एब्यूज और ये सारी चीजों के ऊपर ना केस डाल दिया है। तो ऐसे केसेस में भी पुलिस वालों ने सीधा उनको ना वो वारंट देके उनको अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब उन्हें बेल लेनी पड़ती है। अगर वो बेल नहीं लेंगे तो बेल लेने के बावजूद भी उनका पासपोर्ट जमा हो जाता है कंपनी में हर मंडे या हर ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी दिन है उसमें आपको पुलिस को जाके अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती है। तो ये बेसिक सी चीज लॉयर से मिस आउट हो गई कि उनका पासपोर्ट भी अरेस्ट नहीं हो पाया या कोई भी एक्शन के अगेंस्ट नहीं लिया गया। और यार तो इसका एक ही रीजन है कि पुलिस को या जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्हें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ मिला ही नहीं कैप्टन के अगेंस्ट में या उस शिप के किसी भी क्रू मेंबर के अगेंस्ट में कि ऐसा एक्शन वो ले सके। ऑन व्हाट बेसिस? जो इनिशियल एविडेंस आप देते हैं उसके बेसिस पे पुलिस आपको चाहे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर सकती है टेम्परेली, या अपने पास रख सकती है, आपको दूसरी कंट्री में फ्लाई करने से मना कर सकती है। और ऐसा मेरे दोस्तों के साथ, सी फेयरर्स दोस्तों के साथ डाइवोर्स केसेस में हुआ है। और यहाँ पे तो ये केस बहुत बड़ा है। डाइवोर्स केस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट केस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। कैसे उनकी तरफ से कुछ हो नहीं पाया इस मामले में। और दूसरी चीज यार, कैप्टन की फैमिली होगी, कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसने हो सकता है कि अपना ईएमआई लिया हो, लोन लिया हो, तो ये तो उसका नॉर्मल है यार। वो 3-4 महीने सेलिंग करते हैं, 3-4 महीने घर में रहते हैं और फिर वापस शिप में जाते हैं। और वो क्यों ना जाए? कोई गलत चीज तो ना प्रेजेंट करी गई है, ना उन्होंने कोई गलत काम किया है, ना ऐसा कुछ प्रूफ हुआ है। क्या चाहते हो? केसेस तो इंडिया में यार सालों साल चलते रहेंगे, तो क्या सालों साल कैप्टन सेलिंग ही नहीं कर पाएगा? उसकी फैमिली, वो भी किसी का लड़का है, उसके भी बच्चे हो सकते हैं, उसकी भी फैमिली हो सकती है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना है। और जब कोई जेन्युइन रीजन है नहीं तो उन्होंने अलाउ कर दिया। नहीं तो एज आई सेड, नॉर्मल से केसेस में आपके पासपोर्ट अरेस्ट हो जाते हैं एंड यू गेट नो फ्लाई, मतलब आप इंडिया के बाहर जा ही नहीं सकते। और सही फैक्ट और सही केस मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में रहने से काफ़ी कांटेक्ट होते हैं, काफ़ी बैचमेट्स को मैं जानता हूँ, काफ़ी उसके खास दोस्तों से मेरा कांटेक्ट है। और सही बात यह है कि इस लड़के का अफेयर था काफ़ी सालों से एक यूपी की किसी मॉडल के साथ। और वो मॉडल, ऐसा हुआ कि वो लोअर कास्ट की थी, जिसकी वजह से लड़के की पूरी फैमिली, दीदी, पेरेंट्स
सब लोग शादी के अगेंस्ट थे और मान ही नहीं रहे थे। लड़का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, लिव इन रिलेशनशिप्स में भी रह चुका था, काफ़ी उसके रिलेशनशिप्स में भी अप डाउन हुए थे। एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे, बट फैमिली पूरा टाइम अगेंस्ट थी क्योंकि लड़की लोअर कास्ट की थी बस। तो मुझे तो लगता है मेन रीज़न इस पूरे केस का ये जो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है ये हो सकता है। तो एनीवे काफ़ी साल निकल गए, लड़की के पेरेंट्स ने बोला कि यार 1 साल का टाइम देते हैं, आप डिसाइड कर लो कि शादी करनी है नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद मुझे मजबूरी में लड़की की शादी कहीं और करनी पड़ेगी। और जब ये हो ही रहा था तो 1 साल का पीरियड शायद पूरा नहीं भी हुआ था और उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिला तो उन्होंने शादी कर दी। और ये न्यूज़ शिप पे मिली और शिप पे मिलते ही ऐसा उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से ये केस बन गया। ये लोगों ने अपने बच्चे को प्यार नहीं दिखाया, अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग से, जो कि उनके व्लॉग्स में दिख रहा है, उनके कोटेशंस में दिख रहा है। एक बात और देखने की है कि यार उनकी फैमिली ने सोशल मीडिया ट्रायल करने की कोशिश करी या करना स्टार्ट किया, मगर केस अक्टूबर में हुआ और ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे दिसंबर में स्टार्ट हुआ। तो क्या रीज़न है, 3 महीने इनको क्यों लग गए डिसाइड करने को कि हमें सोशल मीडिया पे जाना है? तो मुझे तो लगता है कि यार 3 महीने तक इन्हें उम्मीद थी कि कुछ कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। बार बार उन्होंने मेंशन किया कि हमें कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बट आप बार बार उस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे हो तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो। तो जब 3 महीने में उन्हें लगा कि यार ये तो क्लियर सुसाइड का केस बन रहा है और पीएनआई क्लब एज यू नो या एज यू डोंट नो ऑल्सो कि इस केसेस में कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ सुसाइड। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है जहाज में, कोई इंजरी नहीं हुई है, ये डेलिबरेटली किया हुआ एक्ट है। तो जब उन्हें ये पता चला 2-3 महीने में उन्हें पता चला कि भाई कुछ नहीं होने वाला, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे शोर चालू कर दिया बिना बेसिस के, बिना किसी प्रूफ के, और सोशल मीडिया ट्रायल आई बस कंपनी को डिफेम करने के लिए या कैप्टन को डिफेम करने के लिए। कंपनी के बारे में वी डोंट केयर बट कैप्टन यस वी डू केयर। तो बिना किसी बेसिस के अगर आप ऐसे खुल्लम खुल्ला नाम ले रहे हो और सबको बता रहे हो तो यार सामने वाला कितना चुप रहेगा, कितना अपने पे लेगा। ये जो रिलेशनशिप की फैक्ट्स है ये मेरे पास पड़ा हुआ है, 1-1.5 महीने से मेरे पास है, मुझे पता चल चुका था, बट आई प्रिफर टू कीप क्वाइट। पॉइंट पे बोलना, यार कुछ भी बोलना आपके अगेंस्ट ही जाएगा। बट अब नहीं, अब कितना आदमी सहेगा और एट द एंड आप एक कैप्टन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, उसका नाम ले रहे हो और उसको भी मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मैं बता दूं यार, सब लोगों का मेंटालिटी और इमोशंस मेरे जैसे स्ट्रांग या सबका डिफरेंट होता है यार, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, किसी को कुछ चीजें बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, किसी को नहीं करती। तो इसका कैप्टन की लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ा है। दैट गाय इज वेरी मच अफेक्टेड बाय दिस। सो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं एंड करनी है और ये एंड करने की रास्ते की एक कोशिश है ये वीडियो। मेरा कंक्लूजन बस यही है कि फैमिली को कोर्ट में केस करना है, करिए आप, चलाइए, आपको जस्टिस और जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है। आपके घर में इतना बड़ा लॉस हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, हमारा सी फेयर 3rd ऑफिसर भाई गया है, तो ये सारी चीज़ें हमारा भी लॉस है, आप करिए, लेकिन बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बेसिस के सिर्फ कैप्टन को रिस्पॉन्सिबल बनाना यार। और मुझे नहीं लगता कोई कंपनी फोन पे ऑर्डर देगी कि यार किल दैट ऑफिसर और समथिंग, कोई कंपनी तो ऐसा करेगी नहीं। तो कंपनी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में आया ही नहीं। कैप्टन ही क्यों, जहाज में और 20 लोग हैं, उनको क्यों आप लोग ऐसे छोड़ रहे हो खाली, कुछ उनके बारे में नहीं बोल रहे। तो ये चीज से मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। बाकी अदरवाइज फुल सपोर्ट है हमारा। अपने आप सपोर्ट देंगे तो उसको भी यार लोग तो कैसे वो खेलते हैं। अभी तक मैंने क्या किया था, अभी तक मैंने उनके फैमिली के, उनकी जो दीदी हैं, उनके एक पोस्ट पे सिर्फ ये लिखा था, किसी ने लिखा था कि यार आप थोड़ा प्रूफ दे दो, मैंने बोला यस दे दो। अब ये एक लाइन के ऊपर यार इतना चला गया कि यार मैं अगेंस्ट हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ, अगेंस्ट हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बस चले तो यार मैं चुप बैठूं, मगर आप लोग मेरा बस चलने नहीं दे रहे और मुझे नहीं लगता ये एक वीडियो से बात खत्म होने वाली है। तो बाकी की बातें हम दूसरे किसी वीडियो में करेंगे और कमेंट सेक्शन तो है ही आपके लिए, जो मर्जी वो करिए। एज पर मी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो ये ऑलरेडी भी सेलिंग कर चुके हैं थे। ये जूनियर ऑफिसर ऑलरेडी
कैप्टन इन क्वेश्चन के साथ सेलिंग कर चुके थे, रिश्ते इनके अच्छे थे, सब कुछ वो शेयर करता था, अपना लव लाइफ ये वो सारी चीज़ें बताता था, वो फोटोज भी दिखाता था शिप में। और दूसरा ये जो पोस्टमार्टम की बात करें तो यार जिब्राल्टर पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मुंबई पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट क्लियरली सुसाइड बोल रही है, दूसरी रिपोर्ट के बारे में हमें नहीं पता। तो ये भी कोई कंक्लूसिव बात तो नहीं हुई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके ऊपर एक कैप्टन का नाम खराब करना, इंडियन फेटर्निटी का, इंडियन शिपिंग फेटर्निटी का नाम खराब करना, और हमारे सारे यंगस्टर जो नए बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी, उनको डिसहार्टन करना या उनके मोटिव को गिराना झुकाना, जो भी बोलिए, तो ये तो यार सही बात नहीं है। इसी के साथ स्टे फिट, जय हिंद। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग।